द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यू स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। यह जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू एसल एलगार्ड ने अभिनय किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रॉमोल, नेट वुल्फ विलेसाइक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है जब मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचरण पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है। जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है, जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं, क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते। कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है, और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं, जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको DVD ब्लू-रे रूप में भी रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी हेजल ग्रेस हेगलैंटर धारा वर्डकेंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सम्मुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग वेटर से होती है, जो उसके दोस्त इसाहस के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी
हर बातें को समझा लेता है जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यू स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। ये जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू एसल एल्गार्ड ने अभिनय किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रॉमोल, नेट वुल्फ व्यावसायिक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है जब मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान इस बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है। जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है, जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं, क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते। कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है, और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं, जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको DVD ब्लू-रे पे भी रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी हेजल ग्रेस हैगलैंटर धारा वाटकिंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सम्मुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग स्वेटर से होती है, जो उसके दोस्त इसहाक के समूह
बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है, जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यूज स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। ये जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू, एसल एल्गार्ड ने अभिनय किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रॉमोल, नेट वुल्फ विल्फ्साइक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है, जब मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान इस बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है। जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है, जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं, क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते। कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है, और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं, जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया।
यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको डीवीडी ब्लू पे भी रिलीज किया गया और बिक्री में 42 मिलियन डॉलर की मूवी ने कमाई की। किशोरी है जल क्रेस हैगलैंटर धारा वर्डकेंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सम्मुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग स्वेटर से होती है जो उसके दोस्त इसहाक के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोश बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यू स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। यह जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू एसल एल्गार्ड ने अभिनय किया है जबकि लारा डर्न सैम ट्रॉमोल नेट वुल्फ व्यावसायिक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है जब मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है। जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते। कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी।
फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको डीवीडी ब्लू-रे रूप में रिलीज किया गया और बिक्री में 42 मिलियन डॉलर की मूवी ने कमाई की। किशोरी हेजल ग्रेस हैगलैंटर धारा वाटकिंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सम्मुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रांग स्वेटर से होती है जो उसके दोस्त इसाहस के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यू स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। यह जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू एसल एल्गार्ड ने अभिनय किया है जबकि लारा डर्न, सैम ट्रॉमोल, नेट वुल्फ विलियम सहायक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है जब मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है। जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते। कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार
मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको डीवीडी ब्लूरे रूप पे भी रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी हेजल क्रेस हैगलैंटर धारा वर्डकेंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सम्मुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग स्वेटर से होती है, जो उसके दोस्त इसहाक के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है, जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यूज स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। यह जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू एस एल एल्गार्ड ने अभिनय किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रोमोल, नेट वुल्फ विलेसाई की भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है, जब मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान इस बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है। जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है, जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं, क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते। कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है, और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं, जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ
बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको डीवीडी ब्लूरे रूप में रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी हेजल ग्रेस हेगलैंटर धारा वर्डकेंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सम्मुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग स्वेटर से होती है, जो उसके दोस्त इसहाक के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है, जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यू स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। यह जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू एसल एल्गार्ड ने किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रॉमोल, नेट वुल्फ व्यावसायिक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है, जब मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है। जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है, जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं, क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते। कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है, और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं, जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन
करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको डीवीडी ब्लू-रे रूप में भी रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी हेजल ग्रेस हेगलिंगटन धारा वाटकिंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सम्मुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग वेटर से होती है, जो उसके दोस्त इसाहस के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है, जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यूज स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। यह जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू एस एल गार्ड ने अभिनय किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रॉमोल, नेट वुल्फ विलेसाइक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है, जब मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान इस बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है। जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है, जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं, क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते। कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है, और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं, जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से
काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको डीवीडी ब्लूरे रूप में रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी हेजल ग्रेस हेगलैंटर धारा वैटकिंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सम्मुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग वेटर से होती है, जो उसके दोस्त इसाहस के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है, जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यूज स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। ये जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलो एस एल एल्गार्ड ने अभिनय किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रोमोल, नेट वुल्फ व्यावसायिक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है, जो मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान इस बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है। जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है, जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं, क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते। कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है, और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं, जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता।
यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको डीवीडी ब्लूरे रूप में रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी हेजल ग्रेस हेगलैंटर धारा वर्डकेंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सम्मुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग स्वेटर से होती है, जो उसके दोस्त इसाहस के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है, जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यू स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। यह जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू एसल एल्गार्ड ने अभिनय किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रॉमोल, नेट वुल्फ विलियम सहायक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है, जो मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान इस बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है। जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है, जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं, क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते। कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है, और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो
हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको डीवीडी ब्लूरे रूप में भी रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी हेजल ग्रेस हेगलैंटर धारा वर्डकेंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सम्मुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रांग स्वेटर से होती है जो उसके दोस्त इसहाक के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यूज स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। यह जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू एसल एल्गार्ड ने अभिनय किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रॉमोल, नेट वुल्फ विल्फ्साइक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है जो मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान इस बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है। जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं।
क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा, और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है। और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं, जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको डीवीडी ब्लू-रे पे भी रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी हेजल ग्रेस हेगलैंटर धारा वर्डकेंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सम्मुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग स्वेटर से होती है, जो उसके दोस्त इसाहस के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है, जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यू स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। यह जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू एसल एल्गार्ड ने किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रोमोल, नेट वुल्फ विलेसाइक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है, जब मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है, जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है, जो किसी अन्य की भांति
कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं, क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है। और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं, जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको डीवीडी ब्लू-रे रूप में भी रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी हेजल ग्रेस हैगलैंटर धारा वर्डकेंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सम्मुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग वेटर से होती है, जो उसके दोस्त इसाहस के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है, जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोश बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यू स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। ये जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू, एसल एल्गार्ड भी ने किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रॉमोल, नेट वुल्फ व्यावसायिक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है, जब मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान इस बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है, जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो
ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है, जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं, क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है। और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं, जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको डीवीडी ब्लू-रे पे भी रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी हेजल क्रेस हैगलैंटर धारा वर्डकेंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सम्मुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग वेटर से होती है, जो उसके दोस्त इसाहस के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है, जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यूज स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। ये जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू एस एल एल्गार्ड ने अभिनय किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रॉमोल, नेट वुल्फ व्यावसायिक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है, जब मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान इस बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है। जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं,
क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है, जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं, क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है। और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं, जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको डीवीडी ब्लूरे रूप में रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी हेजल ग्रेस हेगलैंटर धारा वर्डकेंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सामुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग स्वेटर से होती है, जो उसके दोस्त इसाहस के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है, जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यूज स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। ये जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलो एसल एल्गार्ड ने अभिनय किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रोमोल, नेट वुल्फ विलेसाइक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है, जब मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है, जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे
हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है, जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं, क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा, और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है। और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं, जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको डीवीडी ब्लूरे रूप में रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी हेजल ग्रेस हेगलैंटर धारा वर्डकेंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सम्मुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग वेटर से होती है, जो उसके दोस्त इसाहस के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है, जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यू स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। यह जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू एसल एल्गार्ड ने अभिनय किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रॉमोल, नेट वुल्फ विलियम सहायक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है, जो मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान इस बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है। जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है।
उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है। और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको डीवीडी ब्लू-रे पे भी रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी हेजल ग्रेस हेगलैंटर धारा वर्डकेंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सम्मुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग स्वेटर से होती है जो उसके दोस्त इसहाक के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यूज़ स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। ये जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू एसल एल्गार्ड ने अभिनय किया है जबकि लारा डर्न सैम ट्रॉमोल नेट वुल्फ विलेसाई भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है जब मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है। जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते
उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं, क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है। और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं, जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको डीवीडी ब्लूरे रूप पे भी रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी है जल क्रेस हैगलैंटर धारा कैंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सामुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग स्वेटर से होती है जो उसके दोस्त इसाहस के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है, जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यू स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। यह जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू एसल एल्गार्ड ने किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रोमोल, नेट वुल्फ विलेसाइक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है जब मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है, जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं,
परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है, जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं, क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है। और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं, जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको DVD ब्लू-रे रूप में रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी हेजल ग्रेस हैगलैंटर धारा वर्डकेंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सम्मुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग वेटर से होती है, जो उसके दोस्त इसाहस के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है, जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यूज स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। यह जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू, एसल एल्गार्ड ने अभिनय किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रॉमोल, नेट वुल्फ विलियम सहायक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है, जो मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है। जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम
सब देखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है, जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं, क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा, और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है। और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं, जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको DVD ब्लू पे भी रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी है जल क्रेस हैगलैंटर धारा कैंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सामुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग स्वेटर से होती है, जो उसके दोस्त इसाहस के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है, जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यूज स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। यह जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू एसल एल्गार्ड ने अभिनय किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रोमोल, नेट वुल्फ विलेसाइक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है, जब मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान इस बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है। जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं।
कहानी तो हम सब देखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है, जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं, क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा, और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है। और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं, जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको DVD रूप में रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी है जल क्रेस हैगलैंटर धारा वर्ड कैंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सम्मुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग स्वेटर से होती है, जो उसके दोस्त इसाहस के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है, जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यू स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। यह जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू, एसल एलगार्ड ने अभिनय किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रॉमोल, नेट वुल्फ विलियम सहायक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है, जो मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है। जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है।
उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है, जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं, क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह वाह ही करना पड़ेगा और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है। और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं, जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको DVD ब्लू पे भी रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी हेजल ग्रेस हेगलैंटर धारा वर्डकेंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सम्मुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग स्वेटर से होती है, जो उसके दोस्त इसहाक के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है, जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोश बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यू स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। यह जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलू एसल एल्गार्ड ने अभिनय किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रोमोल, नेट वुल्फ विलेसाइक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है, जब मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है, जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती। सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। यह सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं।
उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है, जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं, क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा, और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है। और सबसे अलग इस दुनिया की वही बातें होती हैं जो हम उन सब के विशेष योजना के बारे में ही कर देते हैं, जो यहाँ से दूर कहीं और भी नहीं हो सकता। यह इतना बढ़िया है कि उन्हें हर तरह के जीवन में जीने का ही योजनाबद्ध तरीके से काम को समापन करने का मौका मिलता है। यह सब कुछ बड़े ही योजनाबद्ध ढंग से होता है कि लोग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं प्यार। मूवी का बजट था $12 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $307 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म ने उपन्यास पिक्चर से रूपांतरण करने के लिए मिलाया गया। यह इसके बारे में बात की जाए तो इसको DVD ब्लू-रे रूप में रिलीज किया गया और बिक्री में $42 मिलियन की मूवी ने कमाई की। किशोरी हेजल ग्रेस हैगलैंटर धारा वैटकिंस उससे पीड़ित होती है और उसे लगता है कि वह उदास है, इसलिए उसकी माँ साप्ताहिक वो रोगी सम्मुख होने के लिए कहती है। वह हेजल की मुलाकात आर्मस्ट्रॉन्ग वेटर से होती है, जो उसके दोस्त इसाहस के समूह बन जाता है और उससे प्रेम संगत में उसके प्रति अपनी हर बातें को समझा लेता है, जो उनको जीवन में आगे आने पर एक कामयाबी के देखने के रूप में मिलती है। समाज की हर स्थिति उनके सामने ही होती है और वे उससे जुड़े हुए महसूस करते हैं। द फॉल्ट इन आवर स्टार सन 2014 की बनी अमेरिकी रोमांस फिल्म है, जिसका निर्देशन जोस बोन ने किया है। इसकी पटकथा स्कॉट न्यूज स्टार्टर माइकल एच बेबर ने लिखी है। यह जॉन ग्रीन के बारे में इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म में सेलिनी वुडलो एस एल गार्ड ने अभिनय किया है, जबकि लारा डर्न, सैम ट्रोमोल, नेट वुल्फ विलेसहायक भूमिका में। कहानी 16 वर्षीय व्यक्तित्व के बारे में होती है, जब मूवी में आपको भूमिका निभाती हुई नजर आ जाती है। उनकी कहानी बहुत ही शानदार होती है। उनके प्रेम भी काफ़ी परिचन्न पर चढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं और आपस में एक प्रेम पूर्वक संपर्क भी उन सभी का होता है। जिस तरह की भूमिका वे इस मूवी में निभाते हैं तो आप सब स्तंभ रह जाएंगे। उनके कायाकल्प को कोई भी नहीं समझ सकता। उनका प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके लिए वे अभिभावक के तौर पर उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो भी कर्म वे करते हैं उसके लिए वो सभी के सामने अपनी परिच्छन छाप छोड़ देते हैं। सभी को उनके इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान का अनुभव हो जाता है और वो यहाँ से दूर कहीं अपना अलग आलीशान इस बना लेते हैं। उनको पता है कि उनको बाहर रहना है, जब बाहर रहना है तो थोड़ा बहुत तो काम करना बनता है। यह उनके लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण योजना बन जाती है, जो उनके लिए यहाँ से दूर कहीं और जगह नहीं मिलती।
सबसे बड़ी योजना के तहत वो वहाँ पर शामिल हो जाते हैं और जीने का अपना नई अनुकंपा की विशेष तौर पर जागरूक होते हुए दौड़ पड़ते हैं। ये सब कुछ इतनी आसानी से होता है कि वे वहाँ से कहीं दूर कहीं भी कुछ नहीं देख पाते हैं। उनकी अनुभूति उन्हें हमेशा ही एक नया विराजमान वाली व्यक्तित्व की पहचान दिला देता है। उनको सभी व्यक्ति इसी तरह से देखने लग जाते हैं। कहानी तो हम सब देखते रहते हैं, परंतु इस प्रकार के व्यक्तित्व की पहचान को हम अनुसरण नहीं कर सकते। उन्होंने अपने आप को समाज की सेवा के लिए अपने हर तरह के काम की योजनाबद्ध करने का तरीका दिया है। उन्होंने बोला है कि वे हमेशा ही ऐसे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी में इन्हीं तरह के लोगों के बीच में रहकर ही एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। योजनाबद्ध तरीके से काम करना ही समस्या को सुलझा देता है, जो किसी अन्य की भांति कभी नहीं हो सकता है। यह सब कुछ इतनी अच्छे से है कि वो हमेशा ही दूसरों में कमियां ढूंढते ढूंढते एक दिन उनकी तरह ही बन जाते हैं, क्योंकि समाज में तो रहना है तो वाह ही करना पड़ेगा और उनके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं है। सब कुछ हम उन पर ही नहीं छोड़ सकते, कुछ हमारी जिम्मेदारी भी होती है जो हमें निभानी पड़ती है। और सबसे अलग इस दुनिया की वही बात